मैयत को ख्वाब में देखने का अमल, अगर आपका कोई अज़ीज़ रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं और आप उनके साथ मुलाकात करते हैं, तो उसके लिए ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका बताया गया एक अमल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि एक औरत हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी खिदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ की कि मेरी बेटी फ़ौत हो गई है, मैं चाहती हूँ कि ख्वाब में इसके साथ मुलाकात हो जाए। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फ़रमाया कि नमाज इशा के बाद 4 रकात नफल पढ़ और हर रकत में सूरह फ़ातिहा के बाद सूरह अलहाकुमुत तकासुर एक मरतबा पढ़ कर लेट जाओ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ती पढ़ती सो जाओ। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपकी बेटी से आपकी मुलाकात हो जाएगी। उस औरत ने ऐसा ही किया। जब सो गई तो उसने ख्वाब में अपनी लड़की को देखा कि वो अज़ाब में मुब्तला है। वो घबरा कर बेदार हुई और ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी खिदमत में हाज़िर होकर वाक़या बयान किया। आपने सुनकर फरमाया कि कुछ सदका कर, शायद अल्लाह ताला उसको मुआफ़ फरमा दे। उसके बाद हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने ख्वाब में देखा एक बाग जिसमें एक तख्त बिछा हुआ है, उस पर एक लड़की बैठी हुई है और उसके सर पर नूरानी ताज है। उसने देखकर अर्ज़ की, हज़रत आप मुझे पहचानते हैं? ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया कि नहीं। ये सुनकर लड़की ने अर्ज़ की कि हज़रत जैसे मेरी वालदा ने बयान किया था उस तरह सिर्फ मेरी हालत ही नहीं बल्कि उस कब्रिस्तान में 70,000 मुर्दा था जिनको अज़ाब हो रहा था। हमारी खुश नसीबी ये है कि हमारे कब्रिस्तान के पास से एक आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रा और उसने दुरूद पाक पढ़कर सवाब हमें बख्श दिया। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इस दुरूद पाक को कबूल फरमा कर हम सब पर रहमत नाज़िल फरमाई और हमें अज़ाब से निजात मिल गई और हम सब को ये इनाम व इकराम अता फरमाया जो आप देख रहे हैं। अपने किसी अज़ीज़ या रिश्तेदार की रूह से मुलाकात के लिए दरज झैल अमल को बेशुमार आमिलीन ने तहरीर फरमाया है। अगर आप ये चाहें कि अपने किसी मुर्दा दोस्त या रिश्तेदार से मुलाकात हो जाए और वो आपको ख्वाब में नज़र आ जाए तो लगातार 3 दिन तक ये अमल करने से इंशाअल्लाह आपकी मुराद पूरी हो जाएगी और आपका अज़ीज़ या रिश्तेदार ख्वाब में आकर आपसे मुलाकात करेगा। ये अमल बुध, जुमेरात और जुमा को करना चाहिए और ऐसे बुध, जुमेरात और जुमा को करना चाहिए कि जो चाँद की 9 और 15 के दरमियान में आ रहे हों, यानी कि जब नया चाँद निकले तो उसके बाद जब 9 तारीख़ आए तो 9 तारीख़ के बाद आप ये अंदाज़ा लगाएं कि 9 और 15 के दरमियान, यानी कि 9 तारीख़ के बाद जो बुध आएगा उस बुध को आपने ये अमल शुरू कर लेना है और आगे जुमेरात और जुमा 3 दिन आपने ये अमल करना है। इस अमल के लिए किसी ऐसे कमरा का इंतखाब करना चाहिए जहाँ कोई दूसरा मौजूद ना हो, मुकम्मल तन्हाई हो और बिस्तर वगैरह बिल्कुल पाक और साफ़ हो। कमरा में किसी तरह की खुशबू भी बसा लेनी चाहिए। अगरबत्ती वगैरह जलाएं तो बेहतर है। सोने से कबल आप मंदरजा झैल नक्श को अपने तकिया के नीचे रख लें और बिस्तर पर ही बैठकर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और उसके बाद 7 मरतबा सूरह अलहाकुमुत तकासुर और उसके बाद 7 मरतबा सूरह वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर सो जाएं और जब तक नींद का गलबा ना हो दुरूद पाक ला तादाद पढ़ते रहें। ये अमल 3 दिन तक करें, यानी बुध, जुमेरात और जुमा, और रोज़ाना नया नक्श लिखें और नक्श के नीचे उस शख्स का नाम माँ वालदा लिखें जिससे मुलाकात की ख्वाहिश हो। सुबह को उठकर ये नक्श आटे में गोली बनाकर पानी में फेंक दें, किसी नहर या तालाब या फिर किसी कुएं में फेंक दें। इंशाअल्लाह ताला 3 रातों में से किसी एक रात में मुलाकात हो जाएगी। और ये भी याद रखें कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। ये अमल सिर्फ़ दर हकीकत बारगाह खुदाबंदी में ये दरख्वास्त है कि हमारी मुलाकात ख्वाब में फ़लाँ मरने वाले से करा दे, तो बहुक्म इलाही इसकी रूह ख्वाब में आ जाती है।